नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। वार्ड नंबर 18 के अखिलेश दयाल जी ने अपने निजी कोष से यहाँ के रोडों को मरम्मत कराए हैं। आइए अखिलेश दयाल जी से बात करते हैं और साथ में यहाँ के स्थानीय वासियों से भी बात करेंगे। अरे बहुत अच्छा किए हैं। अखिलेश दयाल जैसा वार्ड कमिश्नर अगर हो तो रक्सौल की किसी वार्ड में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने हम लोगों ने बुलाया चंदा से इसको बनाने के लिए। इन्होंने कहा कि नहीं, हम चंदा एक पैसा नहीं लेंगे, हम जो भी करेंगे अपने पॉकेट से करेंगे। इन्होंने कर दिखाया 2 दिन के अंदर में। जो सुविधा अभी हुआ है हम लोग के लिए, पहले पैदल चलना मुश्किल था, अब मोटरेबल हो गया सड़क। सारा मोहल्ला वासी मतलब खुश है। चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? खबरी 24 ने इस सड़क को दिखाया था, उसका आज असर पड़ा, इस पर आपका क्या कहना है? पहले पैदल निकलना मुश्किल था, 4 चक्का और मोटरसाइकिल तो और दिक्कत था। ये भरा बहुत बढ़िया काम हुआ है। सबसे पहले खबरी 24 का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस खबर को पूरे रक्सौल में दिखाएं, उसका असर हुआ। अखिलेश जी का भी ध्यान इधर आकर्षित हुआ। सर्वप्रथम खबरी 27 के टीम को आपको बधाई हो कि आपने कम से कम हमेशा रक्सौल की समस्याओं को उजागर करने का काम किया है। आज से ठीक 6 महीने पूर्व आपने ही इस सड़क को दिखाने का काम किया था कि यह सड़क जो है वार्ड नंबर 18 का मुख्य मार्ग है, जिससे कम से कम 200 घर जो है हमेशा जुड़ने का काम करते हैं और यह सड़क जो है सीधे बाज़ार को जोड़ने का काम करती है। लेकिन नगर पालिका की कुछ अव्यवस्थाओं के कारण सिर्फ नाली ही बन पाया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा और हमने कम से कम इसमें 70 से 75 लीटर माटी गिरवाने का काम किया। लेकिन जब बरसात आया, यस तूफान चक्रवात की जब दौर आए तो यह रास्ता जो था चलने लायक नहीं था। बगल के लोगों की शिकायत थी कि किसी के घर में अगर कोई घटना घट जाती है, कोई समस्या हो जाती है या कोई अनहोनी हो जाती है तो गाड़ी से ले जाने के लिए रास्ते भी बंद पड़े हुए हैं। इसको देखते हुए हमने स्थानीय पदाधिकारियों से बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना के इस लहर में किसी प्रकार का कोई राहत नहीं मिल सकता है। तो लोगों ने एक आपातकाल बैठक बुलाई और आपातकाल बैठक बुलाकर लोगों ने हमसे कहा कि कम से कम आप इसमें कुछ पहल कीजिए, अन्यथा हम चंदा मांग के इसको भरने का काम करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इस खबरी 27 के माध्यम से कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में अपने स्वार्थ के लिए और अपने जीतने के लिए लोग 10 लाख और 20 लाख घर में खर्च करने का काम करते हैं। लेकिन मेरी अपनी सोच है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि सबसे पहले 5 साल जनता जिस भरोसे से लोगों को चुनाव जिताने का काम करती है, अगर वो जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, अपने पॉकेट से खर्च नहीं कर सकते हैं, अपने पॉकेट से खर्च करके लोगों की समस्याओं का निजात नहीं दिला सकते हैं, उस नाते आप कभी भी आपका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है कि आप नेतागिरी। अखिलेश जी, रक्सौल नगर परिषद के पार्षदों को जब तक खबरी 24 कुंभकर्णी नींद से नहीं जगाती है तब तक आगे क्यों नहीं जागते हैं? कारण क्या है? खबरी 27 जो है हमेशा स्थानीय मुद्दों को लेकर आगे आ रहा है और आप हमेशा हमें भी नहीं पूरे नगर पालिका को जगाने का काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल हमारे एग्जीक्यूटिव अधिकारी भी आए हुए थे, गौतम आनंद जी, उन्होंने भी देखा और बड़े ही प्रसन्न हुए और मन ही मन धन्यवाद भी दिया और कहा कि कम से कम चलिए 25 वार्ड में एक वार्ड ऐसा दिखता है जहां समस्याएं दिखती तो हैं लेकिन समस्याएं का अंत कब हो जाता है ये पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए हम तत्पर हैं और जनता के साथ हैं। जनता ने जिस प्रकार आशीर्वाद हमें दिया है, हम जनता के सुखों में दुखों में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हम देख रहे हैं कि यही काम आने वाले समय को और भी हमें सुनहरा मौका देने का काम करेगा। धन्यवाद। खबरी 24/7 हर एक वार्ड का समस्या को दिखा रहा है और उस पर असर भी पड़ रहा है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7, वार्ड नंबर 18, रक्सौल।